क्या आप एक ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ रेपिस्ट यानी कि बलात्कारी रहते हैं? या फिर एक ऐसी कार के बारे में जानते हैं जिसके इंजन में सोना लगा हुआ होता है? जी हाँ, आपने सही सुना। तो इन्हीं सब फैक्ट्स का आंसर जानने के लिए और साथ ही साथ ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी तक हमको यही लगता था कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक सांप किंग कोबरा है, राइट? लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा भी सांप है जो किंग कोबरा से भी खतरनाक है। लेकिन ये जो सांप है वो इतना शाय है और इतना डरपोक है, उसकी वजह से इसने बहुत से कम शिकार किए हैं और इसके कम काटने की वजह से ये चर्चित नहीं है। मतलब कि अधिकतर लोग इस सांप के बारे में जानते ही नहीं है। और इस सांप का नाम है इनलैंड टाइपन। और इस सांप की अगर जहरीले होने की बात की जाए तो यह इतना जहरीला है कि इसके कुछ बूंदों से ही 100 लोगों की मौत हो सकती है। इस सांप के द्वारा किसी भी व्यक्ति को काटने पर एक बार में लगभग 110 मिलीग्राम तक जहर निकलता है ना? काफी जहरीला सांप ये। आपने अक्सर ये बात अंदाजी होगी कि आपके हाथ की कोहनी यानी कि एल्बो जब भी कहीं टकरा जाती है तो आपको कभी कभी करंट सा महसूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने इसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश की है? तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। एक्चुअली हाथ की कोहनी की जो हड्डी होती है उसे सामान्य बोलचाल की भाषा में फनी बोन कहते हैं। और इसका नाम फनी इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक टिकलिंग एहसास देता है आपको जैसे ही ये हिट होती है। और एक्चुअली ये बोन है ही नहीं, इसे हम कहते हैं उल्नार नर्व। यही एक नर्व है जो आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहती है और जब ये हिट होती है किसी भी चीज से तो आपको ये टिकलिंग इफेक्ट होता है जिसे हम एक करंट का फीलिंग देते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको ये करंट की यानी टिकलिंग की फीलिंग क्यों होती है। घड़ी की बात आए और रोलेक्स का नाम ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। क्या आपको पता है कि रोलेक्स इतनी महंगी कंपनी एक एनजीओ के द्वारा चलाई जाती है और उस कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है वो 90% तक दान कर दिया जाता है। और ये बात हम सब जानते हैं कि रोलेक्स एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रांड है, यानी कि सबसे महंगा ब्रांड। और जो रोलेक्स कंपनी के मालिक थे वो एक अनाथ थे। इसी वजह से इस पूरे कंपनी के 90% प्रॉफिट को एनजीओ में दान कर दिया जाता है। क्या ये बात आपको पता थी? और अगर पता थी तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको एक फनी फैक्ट बताता हूँ। सन 1993 में जो मैक्सिको के चिड़ियाघर के एक मालिक थे वह गैर कानूनी तौर पर गोरिल्लाओं का व्यापार करते थे और इसी गैर कानूनी धंधे को पकड़ने के लिए एक एफबीआई के एजेंट ने खुद को गोरिल्ला के कॉस्ट्यूम में ढाल लिया और उन्हें इतने अच्छे से कॉस्ट्यूम पहनाया गया था कि वो रियल के गोरिल्ला लग रहे थे। और जब उस जू के मालिक ने उस एजेंट को गोरिल्ला समझकर खरीदा तब वो रंगे हाथों पकड़ा गया। है ना, ये काफी फिल्मी। कार तो आपने अनेकों टाइप की देखी होंगी, लेकिन क्या आप एक ऐसी कार के बारे में जानते हैं जिसके इंजन में सोना लगा हुआ होता है? तो चलिए मैं आपको एक ऐसी ही कार से मिलाता हूँ। दोस्तों, उस कार का नाम है मैक्लेरन F1 जिसके इंजन पर 16 ग्राम गोल्ड की परत चढ़ाई गई है। और वो इसलिए क्योंकि इस कार के इंजन में से जो गर्मी निकलती है उस गर्मी की वजह से उस कार के आसपास की कोई भी वस्तु पिघल न जाए। सो बेसिकली इंजन की गर्मी को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर ये सोने की लेयर चढ़ाई गई है। दोस्तों, क्या ये बात आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा एक ऐसा भी ग्रह है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोबोट रहते हैं और वह ग्रह है मार्स यानी मंगल ग्रह। एक्चुअली इस मंगल ग्रह पर रहने वाले रोबोट को हम इंसानों ने ही बनाया है और इनकी संख्या कुल 8 है, यानी कि 8 रोबोट मंगल पे भेजे गए हैं। ये फैक्ट बहुत कम लोगों को पता है, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। अब मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग अलार्म वॉच के बारे में बताता हूँ। हमारा सुबह उठ पाना बिगर अलार्म के पॉसिबल ही नहीं है और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि यार ये अलार्म बजती रहती है और हम फिर भी नहीं उठते। मेरे आलसी भाइयों, इसका भी सोल्यूशन आ गया है और उस सोल्यूशन का नाम है कार्पेट अलार्म क्लॉक। इस कार्पेट अलार्म क्लॉक की स्पेशलिटी ये है कि जब तक आप उठकर इस कार्पेट पर पैर नहीं रखेंगे तो ये कार्पेट बजती ही रहेगी। और जाहिर सी बात है, अगर आप उठकर इस कार्पेट पर पैर रखेंगे तो इतने में ही आपकी नींद खुल जाएगी। भाई, इस गजब की इन्वेंशन को एक तो सैल्यूट बनता ही है। क्या कभी आपने ये बात नोटिस की है कि पेड़ों के निचले हिस्से पर पेंट क्यों किया जाता है? इसकी वजह क्या है? तो चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। इसका पहला रीजन ये है, ऐसा करने से पेड़ों पर इंसेक्ट यानी कि कीड़े नहीं लगते और पेड़ की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो कटने फटने से बच जाती है। और इसके पीछे का जो दूसरा रीजन है वो ये है कि अगर कोई भी पेड़ आपको पेंटेड मिले तो इसका मतलब ये समझिए कि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और बेसिकली इससे ये होता है कि उस पेड़ को पर्टिकुलरली प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप
आपने उस पेड़ को कट किया तो आपको सजा भी हो सकती है, एज वो पेड़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। क्या कभी आपने एक ऐसे गांव के बारे में सुना है जिस गांव के सारे रहने वाले लोग रेपिस्ट हों, यानी कि बलात्कारी? जी हाँ दोस्तों, हमारे दुनिया में एक ऐसा गांव भी है और यह गांव फ्लोरिडा के कुछ दूरी पर बसा हुआ है, जहां पर आम लोग नहीं बल्कि पूरे गांव में सिर्फ वही लोग रहते हैं जिन्होंने नाबालिग लड़कियों या अपनी खुद की गर्लफ्रेंड या कोई अन्य लड़कियों के साथ रेप किया हुआ होता है। यह गांव 1960 में बसाया गया था और उस गांव में रहने वाले सारे रेपिस्ट लोग अपना पालन पोषण खुद ही करते हैं। एक्चुअली यह गांव अमेरिका के फ्लोरिडा में यौन अपराधियों को सजा देने के लिए बनाया गया था और ऐसा करने की वजह वहाँ की गवर्नमेंट यह बताती है कि उन बलात्कारियों को पब्लिक प्लेसेस जैसे कि स्कूल, पार्क, रेस्टोरेंट, बस स्टॉप आदि से दूर रखने के लिए किया गया था। साथ ही ऐसे लोगों को मौका दिया गया जो हिंसा के यौन अपराधी नहीं थे और सुधरना चाहते थे। आप वो नंबर जानना चाहेंगे कि आखिर वो कितने बलात्कारी हैं जो सुधरना चाहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इस गांव में करीबन 200 लोग रहते हैं जो पूरे रेपिस्ट हैं एंड खुद को सुधारना चाहते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये रैंडम फैक्ट का एपिसोड? और अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड उस घंटे को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही और भी फैक्ट्स देखने के लिए हमारे इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। थैंक यू।